गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को संधि बताने जा रही हूँ। संधि, तो आइए जानते हैं संधि क्या है। तो संधि का अर्थ होता है किसी दो वर्ण के बीच में मेल होना, मिलना, उसके बीच में समझौता होना या मिलना, वही संधि कहलाता है। सबसे पहले संधि का परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगा? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि ठीक है। क्या है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ण का मेल, तो दो वर्ण जैसे हम लोग लिखते हैं। पहला है विद्यालय। विद्यालय विद्यालय में कौन कौन सा शब्द है, वर्ण है? तो पहला है विद्या जोड़ आलय, ये हो गया क्या? विद्यालय। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में क्या है? विकार। कौन सा वर्ण का विकार उत्पन्न हो रहा है? तो क्या है यहाँ पे? अ जोड़ आ। अब ये कहाँ से आया? अ जोड़ आ क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई व्यंजन वर्ण होता है तो वो स्वर्ण वर्ण के साथ ही मिलकर संपूर्ण व्यंजन वर्ण बनता है। अगर बिना स्वर्ण वर्ण का मेल, जब तक उसमें स्वर्ण वर्ण का मेल नहीं होता है तब तक उसमें व्यंजन, वो संपूर्ण व्यंजन वर्ण नहीं बन पाता है। जैसे कि हम लोग क बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या है? ये हलंत लगा हुआ है, ये हमारा संपूर्ण व्यंजन नहीं है। जब ये क के साथ अ जुड़ता है तभी ये संपूर्ण व्यंजन होता है, तभी ये पूरा क्या बनता है? क। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे धा है, तो इस धा में क्या है विकार? य। धा में या जुड़ा हुआ है तभी ये पूरा धा है। और यहाँ पे हम लोग जब विद्या जोड़ आलय, आलय उत्पन्न हो रहा है, आलय वर्ण का विकार उत्पन्न हो रहा है, आ वर्ण का, तो इसीलिए यहाँ पे आ जोड़ आ मिलकर यहाँ पे क्या हो गया? धा, है ना, यही हो गया विद्यालय। ठीक है। हम लोग जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसका उच्चारण को देखते हैं कि हम लोग जो जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं उसमें कौन सा शब्द आ रहा है और कौन सा वर्ण आ रहा है, उसके बीच में कौन सा वर्ण आ रहा है। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था संधि। अब हम लोग देखते हैं संधि का प्रकार। संधि कितने प्रकार का होता है? तो संधि का प्रकार, संधि तीन प्रकार, संधि तीन प्रकार का होता
होता है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, तो ये तो 3 प्रकार हुआ, लेकिन यहाँ पर भी जैसे स्वर संधि है तो स्वर संधि का भी 5 प्रकार होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्वर संधि देखते हैं। स्वर संधि का भी 5 प्रकार होता है। पहला हो गया दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, चौथा अयादी अयादी स्वर संधि, पांचवा यन स्वर संधि। ठीक है, ये हमारा संधि का 5 प्रकार हुआ। पहला है स्वर संधि का 5 प्रकार हुआ, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और यम स्वर संधि। तो ठीक है, आज हम लोग इतने ही देखते हैं। अब हम लोग इसका जो भेद है, ये इसका जो परिभाषा है दीर्घ स्वर का, गुण स्वर का, वृद्धि स्वर का और अयादी स्वर का, यम स्वर का, तो ये सभी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।